पति कैसा भी हो, पति अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, पति कैसा भी हो, पति कौन होता है मेरी माँ? कौन होता है? आप मैया क्या मानती हो अपने पति को? आप ये आप क्या हस्बैंड? परमेश्वर। आप क्या मानती हो मैया? किराए का मानती हो? किराए का, भाड़े का है। हाँ सही है, ओरिजिनल तो ये बैठे हैं, वो किराए का है, बढ़िया का है। कहाँ पति आपके? किराए वाले कहाँ हैं? घर में? सुनना ले नहीं, बहुत डांटेंगे। पति कौन? ये बात ठीक है कि सबके असली पति तो भगवान ही है, ये तो सब किराएदार हैं। सही है। मैया आप अपने पति को क्या मानती हो? कहाँ है पति? कहाँ है? घर पे हैं? पति घर में है? सही। एक बात पूछें, इतने से आपके पति? हाँ? पोती है छोटी सी आपकी? मैया एक बात पूछूं, बुरा ना मानना, पति है आपके तो मांग कहाँ है आपकी? हम मांग ही देख रहे हैं आपकी जूम करके। पति है ना तो मांग कहाँ है? मांग नहीं भरी आपने, तो हमें तो थोड़ी देर पूछने में संकोच हुआ कि आपसे ये पूछें कि नहीं पति है कि नहीं, क्योंकि कोई पति वाली पहचान थी नहीं। भाई आदमी कैसे जानेगा कि आपके पति है या नहीं है? भाई कैसे पता लगेगा? भारतीय है ना हम, तो हमारी मांग हो। आज देखो मांग भी लोग नहीं भर रहे हैं, ये संस्कृति का ह्रास है, पतन है ये। आप ठीक है, आपके लिए नहीं सबके लिए जो नहीं भरती मांगे, उन हर माँ बहन से मेरी प्रार्थना है, आप मांग नहीं भरोगी तो मांग भरना सौभाग्य माना जाता है। और मांग जिसके नहीं है, कहावत गांव में कहते हैं कि भगवान दुश्मन की बेटी की भी मांग खाली ना करे। मांग खाली का मतलब होता है, मानते हो क्या होता है? मांग खाली किसकी होती है? मांग खाली होना बहुत बड़ा अपशगुन है। मांग उसकी खाली होती है जिसका पति नहीं है। तो आपका है तो मांग होनी चाहिए। भारत के है ना, तो भारत की मर्यादाओं में हमें रहना चाहिए, अपनी संस्कृति अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस स्त्री का पति नहीं है ना, उससे पूछो कि मांग की महिमा क्या है। इसलिए हमारे भारत की स्त्रियां तो मांग भरना अपना सौभाग्य मानती हैं। मांग है तो सब कुछ है, मांग है तो सब कुछ है। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति के बिना सब सूना है। पति है तो सब कुछ है, पति नहीं तो कुछ भी नहीं। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, माता अनुसुईया ने पति को ही सब कुछ माना, इसलिए तीनों को बच्चा बना लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। पतिव्रता नारी। हाथ की चूड़ी, मांग का सिंदूर, यही आपका सौभाग्य है। लेकिन आज फैशन इतनी है कि ना तो हाथ में चूड़ी, ना तो मांग, चूड़ी भी नहीं पहनते लोग। क्यों? सौभाग्य सूचक है ये चीजें, सौभाग्य है। भगवान की कृपा है कि आपको मांग भरने का और चूड़ी पहनने का अधिकार है, वरना कुछ लोगों को तो अभी ये अधिकार चाह कर भी वो मांग नहीं भर सकती। तो चूड़ी ये मर्यादाएं, और मर्यादा है तो उनका पालन करना चाहिए।
पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। देखो जरा कितनी सुंदर बातें पति के लिए हैं। कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूँ दाती तेरी दाती, हो मैं हूँ दासी तेरी दाती। हो मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, हो मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। मुझको इतना तो वरदान दे, हो मैं हूँ दासी तेरी दाती। भारत में रहकर तुमने मांग को नहीं समझा, चूड़ी की महिमा नहीं जानी, तो फिर क्या जाना। आपकी फिर बेटी क्या भरेगी मांग और क्या निभाएगी पत्नी के कर्तव्य। माँ से ही तो सीखती है ना। फैशन बुरा नहीं है, फैशन में रहो, पर देखो फैशन के चक्कर में ना आज हमारी संस्कृति पीछे छूट गई। मैं आप सबसे केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो, अच्छे से रहो, खूब प्रेम से रहो, लेकिन ऐसा ख्याल बनाए रखना कि हमारी संस्कृति ना छूटते, संस्कृति ना छूटे, हमारा धर्म ना छूटे। हमारे माथे को आपने कभी शायद हम नहा के निकले हो और कोई फोटो खिंचा लिया हो हमारे साथ, तो हमारा माथा बिना तिलक के तब देखा होगा आपने, वरना हमारे माथे को आपने बिना तिलक के नहीं देखा होगा। बताओ आपने कभी हमारे माथे को, हम नहा के निकले हो नदियों में, गंगा यमुना में कभी, और किसी ने फोटो ली हो, वो फोटो आपने देखी हो बिना तिलक की, वो अलग विषय, वरना हमें आपने बिना तिलक के नहीं देखा होगा। देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी मर्यादा है। जैसे एक स्त्री अपने पति के लिए मांग सजाती है ना, ऐसे ही भक्त अपने भगवान के लिए तिलक सजाता है। जितना महत्व एक स्त्री की मांग का है, उतना ही महत्व एक भक्त के तिलक का है। तिलक का अर्थ ही होता है तिलक, ये देखो व्हाइट, दो व्हाइट कलर के ऊपर जो ऊर्ध्व पुंड्र है ऊपर की ओर, ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है। बीच में लाल वो माता लक्ष्मी जी हैं, और नीचे जो आसन है वो आसन है हनुमान जी का प्रतीक। तो तिलक क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। झंडा क्यों लगाया जाता है घर पर? क्योंकि वो हमारी जय जयकार की का प्रतिनिधित्व, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे।
वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। शंकर जी नंदी पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि नंदी धर्म है और धर्म का प्रतिनिधित्व नंदी कर रहा है, तो शंकर जी धर्म पर बैठे हैं। मैंने कई बार इन बातों को विस्तार से समझाया। उसी तरह नारी के माथे का जो सिंदूर है, मांग है, वो अपने अखंड सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है कि मैं आपके मांग का सिंदूर बता रहा है कि आप अखंड सौभाग्यवती हैं। यदि आप मांग भर के जाएंगी और किसी संत को प्रणाम करेंगी तो वो आपको यही आशीर्वाद देगा, बेटी अखंड सौभाग्यवती रहो। और आपकी मांग नहीं होगी तो वो संत सकुचा जाएगा कि इसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान कैसे दे, इसका तो मांग खाली है। तो वो ये समझ लेगा कि इसकी तो मांग खाली हो गई। उसे थोड़ी पता कि तुमने फैशन में नहीं भरी। तो तुम अखंड सौभाग्यवती के वरदान से वंचित रह जाओगे। हाँ, बिन परमेश्वर, जैसे बिना भगवान के मंदिर सूना, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना। उसी तरह पति बिना संसार। पति परमेश्वर है, तो पत्नी को कैसा होना चाहिए? पतिव्रता। स्त्री कैसी हो? जोर से आप बताओ, पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होते हैं? हाँ, क्या बोलती तू? आप बताओ, पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताओ। लो, हो ना पतिव्रता? तो बताओ। पतिव्रता स्त्री उसे कहते हैं, सुनो परिभाषा, हो आप बता हम रहे। पतिव्रता स्त्री उसे कहते हैं जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, पराये पुरुष का स्पर्श ना करे, वो नारी पतिव्रता है। अब आजकल के जमाने में शादी के पहले ही लिव इन में रह लेती हैं लड़कियां, अब ये शादी बाद में हुई, अब ये कैसी पतिव्रता है? आप ही बताओ। पति कैसा होना चाहिए? पत्नीव्रता। पत्नीव्रता पति कौन? जो सपने में भी पराई स्त्री का स्पर्श ना करता हो, वो पुरुष पत्नीव्रता है। और राम पत्नीव्रता थे और सीता मैया, जोर से, सीता मैया। तो आपको क्या बनना है? मैया आप क्या बनोगी? पतिव्रता। और पुरुष लोग क्या बनेंगे? कितने पुरुष पत्नीव्रता हैं? जो है वो हाथ उठाएं, कन्फर्म कराएं। आप हो? सही भाई, आप हो? पत्नी है क्या आसपास आपकी? ये दोनों हाथ उठाए भैया। पत्नी है आसपास? नहीं? फिर आप ठीक हो। पत्नी के सामने दोनों हाथ उठाते तो डाउट होता, पर पत्नी नहीं है फिर भी दोनों हाथ उठाए तो कंफर्म हो रहा है कि हाँ भाई तुम हो पत्नीव्रता। तो पत्नियां सिर्फ पति की ओर देखें और पति सिर्फ पत्नियों की ओर देखें। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में पर स्त्री को देखना पाप माना जाता है, पर पुरुष को देखना पाप मान। अच्छा, ये पाप अमेरिका में नहीं माना जा, अमेरिका में वहां लीगल है, वहां लड़की किसी भी पुरुष के साथ रहे, वहां पुरुष किसी भी स्त्री के संग, आज इसके संग कल उसके, तो वहां इसलिए वहां पर वो लोग विश्व गुरु नहीं रहे हैं। सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व भारत करता है। वो भटके हुए लोग, आप बताइए, जो अपने पति के सिवा किसी को ना देखे, पत्नी के सिवा किसी को ना देखा, वो सही है? या जो पत्नी के सिवा भी सबको देखे, पति के सिवा भी सब, कौन सही है आपके हिसाब? जोर से, कौन सही? जो अपने पत्नी के सिवा भी सबको देखे, यही है भारत। भारत को समझना है तो पैसे से समझ में ना आएगा, भारत को चरित्र से समझो, भारत को संस्कारों से समझो। ये भारत संस्कार की भूमि रही। जितने श्रेष्ठ संस्कार हमारे भारत में हैं, इतने श्रेष्ठ संस्कार बताओ कहाँ हैं? आप में से बहुत लोग शायद अमेरिका, लंदन, जापान से भी आप जुड़े हो, आपका परिवार से कोई जुड़ा हो, आपका कभी आना जाना भी हुआ हो। बताओ सबसे श्रेष्ठ संस्कार कहाँ के? भारत की विशेषता क्या है? हाँ, आप वियतनाम से आई हो मैया, तो वियतनाम का कल्चर कैसा है? यही भारत जैसा कि अलग है? वहां भी 18 साल की लड़की चली जाती है ना, फिर किसी के साथ भी रहे। ये बात सही है ना? आप भी वियतनाम रहती हो तो आपने वहां के बारे में जाना ना? सही है वहां का कल्चर? नहीं,
भारत का सही है? हमारे यहां तो स्त्री एक पुरुष के साथ रहती है, वहां तो नहीं रहती ना। वहां तो 1 साल के बाद दूसरा चाहिए ही चाहिए। तलाक वहां तो अमेरिका जैसे देशों में किसी की शादी 10 साल तक टिकी रह जाए तो लोग आश्चर्य मानते हैं, वाह आप 10 साल तक कैसे रह गए साथ में। अब उन्हें कैसे समझाएं कि हमारे भारत में 10 साल क्या 7 जन्म के लिए फिक्स हो गए। अब 7 जन्म वाले लोग 2-5 साल वालों के संस्कारों से कैसे मैच होगा। इसलिए भारत की तुलना किसी देश से करना भारत को गाली देना है। इसलिए भारत की तुलना ना किसी से हो सकी थी, ना हो सकी है, ना कभी हो पाएगी। धन दौलत अपनी जगह है। भारत की तुलना अमेरिका से नहीं, किससे तुलना करोगे? पैसे से तुलना हो ही नहीं सकती। पैसा किसी के पास ज्यादा है तो है, पर पैसे वाला तो रावण भी था, पर राम भारी पड़ गए ना रावण पर, क्योंकि राम के पास क्या था? चरित्र था, धर्म था। चरित्रहीनों पर चरित्रवान ही भारी पड़ता है मेरी मां। इसलिए दुनिया में आज कहीं चरित्रवान लोग हैं तो केवल भारत में। हमारे भारत में विचार है। किस चीज का विचार? किस चीज का विचार? शादी होती है तो विचार होता है कि यहां करें कि ना करें, गुण मिल रहे हैं कि नहीं, बाप दादे अच्छे हैं कि नहीं, कुटुंब परिवार अच्छा है कि नहीं, श्रेष्ठ खानदान की लड़की है कि नहीं। ये विचार हमारे यहाँ है, दुनिया में विचार नहीं है इतना। वहां तो बस लड़की होनी चाहिए, बस लड़का होना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं, लड़का लड़की से मतलब नहीं, कुटुंब श्रेष्ठ होना चाहिए, आचरण श्रेष्ठ होने चाहिए, वरना फेल कर देता है लड़का पक्ष लड़की पक्ष। हाँ या ना? सब विचार होता हमारे यहाँ, होता है कि नहीं? इसलिए हम विचारवान लोग हैं, इसलिए थोड़ा विचार रखा करो मेरी माँ। पति पत्नी कैसे रहें? प्रेम से रहें। आप में से कितने पति पत्नियों की लड़ाई बहुत होती है? जिसकी होती है वो हाथ उठाएं। छोटे ही था, थोड़ी सा हाथ उठा लो, ऐसा वाला। आपकी लड़ाई होती है? नहीं, उठा तो रहे हो पकड़ के, सही बता। नहीं, आपकी लड़ाई नहीं होती पत्नी से? कौन जीतता है? आप जी भैया। हाँ, हाँ? सबकी पत्नियां जीत जाती हैं। तो पत्नियों ने क्यों इतना अत्याचार कर रखा है पतियों पर? हाँ? हाँ? पति आप पिटते रहते हो मतलब? हाँ, पति पत्नी की लड़ाई हो तो कौन जीता है? बोले हमारे भारत में ये महाभारत से सीखो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के रथ में उस दिन श्री कृष्ण के सिवा एक और था, बताओ कौन? जिस दिन भीष्म पितामह से युद्ध हुआ उस दिन अर्जुन के रथ में कृष्ण के सिवा कोई तीसरा भी था। नाम बताओ, क्या नाम था? शिखंडी। शिखंडी च महारथा, शिखंडी था। और ये शिखंडी कौन है? ये जन्म से स्त्री है, बाद में पुरुष हुआ। अब भीष्म पितामह के सामने जब शिखंडी आए तो भीष्म पितामह ने अपना धनुष नहीं उठाया, मैं नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? पितामह स्त्री से हार नहीं गए, उन्होंने स्त्री का सम्मान बढ़ाने के लिए स्त्री से युद्ध करना उचित नहीं समझा कि मैं स्त्री पर क्या। वरना पितामह उनसे, परशुराम जी संतुष्ट हो गए युद्ध में, पितामह के बाणों का कोई तोड़ नहीं था। शिखंडी जैसे तो लाख शिखंडी एक बाण में धूल हो जाते, लेकिन उन्होंने एक नारी का सम्मान किया। किसका किया? नारी का सम्मान। इसलिए आप हर पुरुषों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी नारी का सम्मान करते हुए, यदि आप पति पत्नी का झगड़ा हो तो आप पुरुष लोग ही अपनी पत्नी को सॉरी बोला करो। तुम ही हार मान लो। भलाई चाहते हो तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैया आपके पति नहीं, अब आप बीड़ी पीती हो तो कैसे मानेंगे? ये हमारी मैया बीड़ी पीती है, आप छोड़ दी ना, आपने छोड़ दिया, अब नहीं पीना। हाँ, बीड़ी पीने वाली मैया। अब आप अपने पति से क्या कह रही हो कि वो सॉरी नहीं बोलते? क्यों? पति देवता जय हो आपकी। आपसे आज से अब सॉरी बोलना आपको। और आप बीड़ी पीते हो कि नहीं? आप नहीं पीते तो आप पत्नी के लिए लाते काहे को खरीद के?
बेटी से मंगवाती है मैया, जा बेटी जरा बीड़ी ले आ। तो बेटी तो नहीं पीने लग गई। हाँ सुनो, आप सॉरी बोला करो अपनी पत्नी को। अब लड़ाई होगी तो क्या बोलेंगे? सॉरी शक्तिमान। अब लड़ाई होगी तो पति लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सॉरी शक्तिमान। और पत्नी आपकी लड़ाई हो पति से तो आप सॉरी बोलती हो कभी? चलो आप भी बोल लिया करो कभी कभी। समझदारी वो है जहां हम भी अपनी गलतियां स्वीकार करें, आप भी अपनी गलतियां स्वीकार करें। गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियां करना गलत। बच्चे तो रोज गलती करते हैं, रोटी को तोती बोलते हैं, पानी को मम बोलते हैं, दूध को बुब्बू बोलते हैं, ये गलती नहीं है। लेकिन एक बात बताओ कि बच्चे गलती नहीं करेंगे तो क्या सीखेंगे? बोलो। इसलिए हर व्यक्ति को गलतियां करनी चाहिए, वो गलतियां जो करने योग्य हैं। चरित्रहीनता की गलती नहीं, शराब पीने की गलती नहीं, मांसाहार की गलती नहीं, सामान्य गलतियां। गलतियां करोगे तो सीखोगे। और समझदार वो है जो गलती करता है, पर यदि गलती है तो उसे स्वीकार करता है। क्या करता है? पहला वो क्या करेगा? समझदार स्त्री और समझदार पुरुष की पहचान है कि वो लोग गलती स्वीकार करते हैं प्लस गलती को सुधार करते हैं। आपको आज से दो काम करने हैं, गलती को स्वीकार करना है और सुधार करना है, दोनों बोलो। क्या पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? स्वीकार करो कि हाँ हमसे गलती यदि हुई है तो स्वीकार। और यदि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आपकी गलती नहीं है और आपके यदि स्वीकार कर लेने से घर का झगड़ा समाप्त होता है, तो कई बार गलतियां ना होने पर भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है, तो बोल दिया करो, क्योंकि आपके सॉरी बोलने से झगड़ा समाप्त हो तो कर लो। ये समझदारी है। तो पहली तो बात यह है कि गलतियां स्वीकार करो प्लस सुधार करो कि अब कल गलती ना हो। समझदार वो है जो जीवन में एक गलती को एक बार करे। गलतियां दोहराना गलत है, गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों को जोर से दोहराना, वो गलती दोबारा दोहराई ना जाए। आपने झूठ बोल दिया, गलती होगी, कोई बात नहीं, अब आगे से दोहराओ मत। देखो रिश्तों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि बुलावा आएगा ना यमराज जी का तो सबको जाना पड़ेगा। और जब हम लोग मर जाते हैं ना, जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद उस व्यक्ति की कमी महसूस होती है और उसकी कीमत पता चलती है। उसी तरह पत्नी जब है उसका सम्मान करो, पति जब है उसका सम्मान करो, माँ बाप जब है उनका सम्मान करो। मर जाने के बाद तो फिर रोने के सिवा कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। इसलिए अच्छा मैं आपसे सवाल पूछूं, मैया, ओ पंचायती मैया, सुनो मेरी माँ, अच्छा बताओ यदि आपकी पूरी जिंदगी खत्म होने पर आई और आखिरी 1 मिनट बचा, माना कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, इमेजिन करो कि आपकी सारी उम्र खत्म हो गई, ओनली 1 मिनट शेष बचा आपकी जिंदगी का और आप 1 मिनट बाद मर जाएंगे। यदि आपके सामने सिर्फ 1 मिनट होगा और यमराज जी 1 मिनट बाद आपको ले जाएंगे, तो आप उस 1 मिनट में क्या करोगे? सवाल सबसे, आपसे, भैया से, हाँ, भगवान का चिंतन, आप क्या करोगे? चलो अच्छा, उस 1 मिनट में आप अपने बच्चों से कुछ कहना चाहो तो आप आखिरी बात क्या कहोगे अपने बच्चों से? विश्वास मत करो किसी पे, ये कहोगे अपने बच्चों को, जहर घोलोगे, दूसरे पे विश्वास ना करो भाई, विश्वास के बिना तो संसार चल ही नहीं सकता। हाँ सनातन धर्म, ये बात ठीक कह रहे हो आप। अपने बेटे से आखिरी शब्द कुछ कहने का मौका मिले 1 मिनट में तो क्या कहोगे? मिलके रहना। आप अपने पति से कुछ कहना पड़े आपको आखिरी 1 मिनट में मैया, तो आप अपने पति से क्या कहोगी? पति से ये कहोगी पूरा परिवार का देखभाल करना, वो देखभाल करने के लिए दूसरी और ले आएगा तुम्हारी मरती। तुम ही कह रही हो देखभाल करे क्योंकि उसे तो बहाना मिल गया, देखभाल करने का बोली है तो मैं तो कर नहीं पा रहा हूं बच्चों का देखभाल, दूसरी आओ और तुम न्योता दे रही हो। चलो अच्छा ये बताओ ना, रोए तो केवल भगवान की याद में,
एक जगह रोने की इजाजत है, केवल प्रभु की याद में, बाकी आप लोगों को रोने की इजाजत नहीं है। सामान्य कहीं व्यवहार में तो रोना पड़े, कभी कभी किसी की मृत्यु होती है तो व्यवहार में आप रोते ही हैं, और थोड़ा बहुत ठीक है। दुख में दुखी हो जाना, सुख में सुखी हो जाना, यही सज्जन लोगों का स्वभाव होता है। दुख में, आपके दुख में दुखी हो जाना और आपके सुख में सुखी हो जाना, ये स्वभाव है सज्जन लोगों का। ऐसा स्वभाव आपका अच्छा है। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बिठा रखे हैं। आप बहुत सारे भक्तों ने 161 पाठ यहाँ बैठे हैं भागवत जी, तो आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए बिठा सकते हैं, आप भी बिठा सकते हैं। और जिन्होंने बिठा रखा है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। रोज सुबह से आप देखते ही हैं किस तरह से यहाँ पाठ होता है। बड़े प्रेम से विप्र देवता पाठ करते हैं 18,000 श्लोकों का, और वह 18,000 श्लोक आपको, इस श्लोक जब हम सुनते हैं तो इस श्लोक से ही उस श्लोक तक का प्रबंध भगवान करते हैं, इस श्लोक से उस श्लोक। इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ये जो श्लोक है ये केवल श्लोक नहीं है, श्लोक से उस श्लोक तक का की यात्रा है। इसलिए भगवान के गुणगान करने चाहिए। हमारे वेद पुराणों में सब श्लोक हैं, संस्कृत है, तो हमें भी भागवत जी के 18,000 श्लोकों का जब पाठ करते हैं तो हमें भी, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, उनके श्लोकों को सुनते हैं, तो भगवान भी हमारी व्यथा को सुनते हैं, हमारा भी परलोक संवारते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कथा भागवत सुनने से क्या होता है? अच्छा आप सच्ची बताओ, कथा भागवत सुनने से कुछ होता भी है कि कुछ नहीं होता? होता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? क्या होता है? अच्छा बताओ। मन शांत होता है और ज्ञान तो मिलता ही है। मन शांत होता है, जीवन में प्रसन्नता आती, ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ पा लिया। देखो मैया ने कह दिया हमारे मन की बात, हमने कुछ पा लिया। क्या पा लिया? प्रभु के चरण पा लिए, प्रभु का ऐसा एक बात बताएं, मैं अकेला जब बैठता हूं तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि भगवान मेरे पास नहीं है। आप कोई लाख कहे, लेकिन मैं कभी ये फील करता ही नहीं कि ईश्वर मेरे पास नहीं है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं, जो कह रहा हूं, वो भगवान सुन रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, आस पास हैं, ये बैठे हैं, ये हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं वो हमारी ओर देखकर। अब वो हमारी आंखों में पर्दा पड़ा है कि हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। जैसे बिहारी जी का दर्शन करने आप जाते हैं ना, तो पर्दा होता है, फिर पर्दा हटता है तो बिहारी जी दिखते हैं। तो बिहारी जी तो दूर नहीं है, बीच में एक पर्दा है, बस वो पर्दा हटने की देर है तो बिहारी जी सामने है। उसी तरह भक्त और भगवान के बीच में जो पर्दा है, वो पर्दा है माया का। कौन सा पर्दा है? मैया बैठो मेरी माँ। कौन सा पर्दा है? माया। मम माया दुरत्यया। कौन सा पर्दा है? माया। माया बड़ी प्रबल है। ये माया क्या है? माया की परिभाषा बताओ, बताओ माया क्या है? संसार माया है। आप बताओ मैया क्या है माया? हा? जो सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। आप बताओ माया क्या है? नहीं, ये मैया बताएंगे हमारी गुलाबी। हाँ मैया, मैया गुलाबी, बाल लाल। बैठे बैठे मैया कहाँ है परेशान हो रही मेरी माँ, घर की बात है। माया क्या है? हाँ माया में सब फंसे हैं, वो तो ठीक है। माया है क्या? क्या है ये माया? वो देखो चुपके से उठाना मत, देखो वो सो रही है मैया सोफे में। ए मैया, माया यही माया है। पकड़ी गई माया। छिड़क लो पानी आंखों में। मैया, माया क्या? माया क्या है? माया अज्ञान, आपकी पड़ोसन, जहान, जान, जान, जाल। अरे माया जाल तो बोले ही जाता, माया क्या है तो तुम जाल कह रही हो। हम पूछ रहे हैं माया क्या, बोले जाल है। हाँ
माया की सीधी परिभाषा है जो है नहीं, जो है नहीं पर दिखता है। जो है नहीं पर दिखता है वो माया है। कैसे? एग्जाम्पल, उदाहरण से समझो। जैसे रात का समय है, आप बिस्तर पर लेटे हैं कि तभी सामने या शाम का 7 बजे के लगभग जब सूर्य ढलता है तो बिल्कुल हल्का हल्का अंधेरा होता ना, ना प्रकाश है ना अंधकार है, धुंधला धुंधला बोलते हैं उसको, धुंधला। उस समय आपकी नजर एक रस्सी में पड़ गई, तो आपने रस्सी को क्या समझ लिया? क्या समझ लिया? सांप। रस्सी को आपने मान लिया सांप, क्योंकि अंधकार था, तो आपको भ्रांति हो गई कि ये सांप है वो रस्सी, पर आपने माना क्या? और सांप माना ही नहीं, आप डर भी गए, दिल भी धक 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 तेजी से करने लगा, आप चीख पुकार भी, सुनो सुनो सुनो, अरे भैया जरा टॉर्च लाओ, जरा लाठी लाओ, सांप है यहां सांप। मतलब आपके व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया, आपके दिल की धड़कन भी बढ़ गई, पूरा सच की तरह हुआ कि नहीं काम? है रस्सी पर भ्रांति किसकी हो गई? सांप की। अच्छा, ये भ्रांति क्यों हुई? क्योंकि हाथ में टॉर्च नहीं थी। यदि हाथ में टॉर्च होती तो आप तुरंत स्पष्ट कर लेते कि ये रस्सी है या सांप है। अंधकार था इसलिए आंखें धोखा खा गईं और रस्सी को जो है नहीं, वहां सांप था नहीं, पर मान लिया। उसी प्रकार ये संसार अपना है नहीं, संसार अपना, उत्तर, संसार अपना है नहीं पर अपना सा लगता है। सांप है नहीं पर सांप सा लगता है। संसार अपना है नहीं पर अपना सा लगता है। यही माया है, क्योंकि माया के कारण अपना लगता है। ये जो आप कह रहे हो ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा, यही है माया। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मतलब मीरा पर माया का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो दूसरे को अपना मान ही नहीं रही है। आप दूसरे को अपना मान रहे हैं, मतलब आप पर माया का प्रभाव है। अच्छा, रस्सी और सांप, ये भ्रांति कब मिटेगी? जब हाथ में टॉर्च होगी। उसी तरह जब ज्ञान की टॉर्च होगी, कोई सदगुरु आपको, सच्चा गुरु आपको ज्ञान कराए, तब आपको पता लगेगा कि भाई ये सब माया है, संसार में रहना है, बाकी उलझना नहीं है। तब गुरु के ज्ञान से, ज्ञान ही वो टॉर्च है जिस ज्ञान से आपको यह समझ में आएगा कि क्या अपना है और क्या पराया है। अभी आप उसे भी अपना मान रहे हैं जो आपका नहीं है। ए भैया, क्या क्या नहीं है आपका? कुछ तो होगा आपका। कोई एक चीज बताओ जो आपकी हो। शादी हो गई आपकी? पत्नी किसकी है? ऐसे कर रहे हो? हाँ। बच्चे हैं आपके? किसके हैं? यही माया है। ये जानते हुए कि सब भगवान का है, फिर भी कह नहीं पा रहे हैं 100% कॉन्फिडेंस से। ये पूर्ण विश्वास से आप नहीं कह पा रहे हैं कि भगवान का। ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये माया है। क्या है? ये बॉडी, ये शरीर भी अपना नहीं है। 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद हम में से कोई नहीं रहेगा। ना तो 100 साल पहले हम थे और ना 100 साल बाद रहेंगे। कहानी केवल 100 साल की है। इन्हीं समय में माया हम इतना घेर लेती है कि हम सब कुछ अपना मान बैठते हैं, जबकि अपना कौन? मेरे तो मैया। जा रही हो मेरी माँ? कहां जा रही हो? माया बुला रही है? जल्दी आना, टाटा कर लो। सुनो, ममता, कबीरदास जी गा रहे हैं, ममता, ममता मतलब माया, ममता, ममता मतलब मोह, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। हमारे गुरुजी गाया करते थे ये गीत, और जब हम गुरुजी गाया करते थे हम लोग आप लोगों की तरह यूं कथा सुनने के लिए बैठते थे और हमारे गुरुजी गाया करते थे। ममता हमने गुरुजी से सीखा, ममता
तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस, पाके मतलब पक गए बाल जो जन्म से साथ में आए थे। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे। अच्छा, तुलसीदास जी का लिखा हुआ पद है, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। तुलसीदास जी की कलम है, ये सोचो। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। तन था के कर कंपन लागे, तन था के मतलब शरीर थक जाता है, शरीर अब बुढ़ापा थक गया। तन था के कर, कर मतलब हाथ, कंपन शरीर हिलने लगता ना बुढ़ापे। तन था के कर कंपन लागे, ज्योति गई नैनन से ममता, तू न गई मेरे मन। मतलब आदमी बुढ़ापा आ जाए, हाथ वाथ कांपने लग जाए, फिर भी माया नहीं जाती। बूढ़ी बूढ़ी मैया हाथ पांव कांप रहे हैं, फिर भी मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार। वो ये नहीं कहती कि मेरा तो गिरधर गोपाल ना, सब मेरा सब मेरा। बुढ़ापे में पता नहीं कब मर जाएगी, लेकिन अभी भी मन माया में। माया मीन्स परिवार, संसार। अब तो मन हटा लो, मेरी माँ बाल बाल सब पक गए हैं, तो बाल पक गए तो मैया ने मेहंदी से लाल कर लिया। हाँ। सरवन बचन ना सुनत काहू के, सरवन बचन ना सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रन ते ममता। मतलब कान सरवन वचन न सुनत काहू के, मतलब कान अब किसी के वचनों को सुनने को तैयार, ना बाप की सुनता, ना माँ की, ना गुरु की, ना सत्संग सुनता, ना संतों की सुनता। और शरीर में वो कहावत सुनी होगी कि रस्सी जल गई, पर हाँ उसी तरह बूढ़ा आदमी ना हाथ पांव चलता नहीं, फिर भी गुस्सा। बूढ़ा है, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, लाठी लिए है, लेकिन गुस्सा देखो। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बहू को ऐसा गुस्सा, बुढ़िया बिल्कुल लठी लेके चलती है, लाठी लेके, लेकिन गुस्सा बिल्कुल नाक में धरा है। मरने की स्थिति आ गई, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं है गुस्से पर, कंट्रोल नहीं है विषयों पर। इंद्रियां बिल्कुल खोली, खोले साण की तरह खोल रखी हैं। अरे समय आते ही सबका निग्रह करना चाहिए, अर्थात समेटना चाहिए। वो कछुआ सुना होगा, कछुआ, कछुआ की कितनी चीजें बाहर होती हैं? फास्ट, कितनी चीज बाहर होती हैं? हाँ मैया, देखा है? कछुए की 5 चीजें बाहर होती हैं। आगे के 2 पांव, 2 हाथ मान लो, 2 पांव मान लो, एक मुंह। और जैसे ही उसे कोई खतरा लगता है तो 5 समेट लेता है। हाँ या ना? 5 बाहर। अच्छा, बाहर किया है ना आपने, तो समेटना भी आपको ही पड़ेगा ना। अच्छा, समेटना सही है कि नहीं? शाम होते ही आदमी अपनी दुकान समेटने लगता है कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो आपका बुढ़ापा आ गया, मतलब शाम आ गई। समेटो अपने मन को, सबसे हटाओ, लगाओ भगवान में, समेटो, समेटो अपनी दुकान। बेटा बेटी बहुत फैला लिया, अब समेटो, सब मन हटाओ बेटी बेटा से और प्रभु में मन ला। शाम हो गई ना, शाम हो गई, अब शाम दुकान बंद करने का टाइम है। बंद करो अपनी, क्योंकि अब कल फिर नया सूरज आएगा फिर। इसलिए बुढ़ापा आ गया। 3 चरण होते हैं। लड़कपन, 3 अवस्थाएं हैं ना, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। और सुबह दोपहर शाम, यहां भी 3, सुबह दोपहर शाम, यहां भी 3, लड़कपन जवानी। तो लड़कपन है सुबह, ये बच्चे हैं ना, यानी कि सुबह है, मस्त बिंदास जिंदगी जी रहे हैं, कोई टेंशन। सुबह है। जवानी आई मतलब दोपहर,
गरम होती है जवानी, दोपहर में सूर्य भी गरम, और शाम आ गई, मतलब लोग नहीं बोलते ढलती जवानी, ढलता बुढ़ापा, ढलता सूरज, शाम को सूरज ढल जाता है। तो आपका बुढ़ापा नहीं आया, आपके जीवन की शाम आ गई, और शाम आ गई तो समेट लो सब दुकान पूरी समेट लो, सब मन प्रभु में लगाओ। अब सबसे मन, सबसे मन, सबसे मन, टूटे दर्शन टूटे दसन, बचन नहीं आवत, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। टूटे दसन मतलब बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं तो आदमी बोलना कुछ चाहता है, हवा कहीं से निकल जाती है। बूढ़ा आदमी दांत गिर जाते हैं तो वेदांती हो जाता है बिना दांत का। और शोभा गई मुखन ते मतलब जवानी में शरीर कसा हुआ होता है, पर बुढ़ापा आते ही क्या हो जाता है? बोलो मेरी माँ, मैया, कितनी भी क्रीम पाउडर लगा लो, लेकिन बुढ़ापा आते ही शरीर कैसा हो जाएगा? जोर से ढीला पड़ जाएगा, चमड़ी झूला झूलेगी, झूला झूलेगी, है ना? ये जवानी जरा दिन की है साहब, धीरे धीरे सब अंग तुम्हारा जितना सुंदरता है ये सब फीकी पड़नी है। सुंदरता जमाने को रिझाने के लिए नहीं है, ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया है तो सुंदरता का दुरुपयोग ना करो। अपनी उस सुंदरता से अपने पति और पत्नी के साथ रहकर ईश्वर को रिझाया जाए। आपको ईश्वर ने इतना बढ़िया सुर दिया है तो आप अपने सुर से, अपनी विद्या से, अपनी गान विद्या से जमाने को ना रिझाओ। मीराबाई ने अपने पद गा गा करके गोविंद को रिझाया। कफ पित बात कंठ पर बैठे, कफ कफ पित बात, बात पित्त कफ तीन ही तो होते हैं। कफ मतलब कफ जम जाता है ना फेफड़ों में। कफ पित बात कंठ पर बैठे, सुतहि बुलावत करते ममता, तू न गई मेरे मन से। भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते ममता, तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। देखो यहाँ इस लाइन का अर्थ अब आप करोगे। भाई बंधु सब परम प्यारे, ये लाइन का अर्थ आप करोगे। अब ये तुलसीदास जी की लाइन है। भाई बंधु सब परम प्यारे, नारी निकारत घर ते ममता, तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। क्या मतलब हुआ? भाई बंधु सब परम प्यारे और नारी निकारत घर ते। क्या समझ में आ रहा है इससे? तुलसीदास जी की पत्नी कहाँ गई थी? मायके। और जब तुलसीदास जी मिलने गए तो निकाल दिया घर से। काहे आ गए? जितना प्रेम हमसे करते हो उतना राम से किए होते कल्याण हो जाता। ये बात तो ठीक है, पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यादा स्त्री में आसक्त हो जाओगे। सारी स्त्रियों के लिए बात नहीं है, पर अधिकाधिक स्त्रियां अपने परिवार के साथ मिलकर, पिता माता भाई के साथ मिलकर अपने पति को ही अपने जीवन से निकाल देती हैं। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं, सबके लिए नहीं है। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, शशि चंद्रमा, चंद्रमा को ध्यान से देखो तो काला काला धब्बा, आप कितना प्रयास कर लो उसे छुटाने का, पर वो छूटे न कोटि जतन से। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते ममता, तू न गई मेरे मन से। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, हे प्रभु मैं आपके चरणों में ऐसे ही लिपट जाऊं, हे प्रभु मैं आपका ऐसे ही हो जाऊं
जैसे लोभी धन के पीछे भाग जाता है और जैसे चंद्रमा की उस कालिख को कोई हटा नहीं सकता चंद्रमा से, ऐसे मुझे भी आपके चरणों से कोई हटा ना सके, ऐसा तुलसीदास जी का भाव है। देखिए तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं। आजकल के लोगों को इन सब बातों को पढ़ने का समय नहीं है। तुलसीदास जी की दोहावली खरीद के ले जाया करो, कवितावली ले जाया करो, पढ़ा करो, बड़ा ज्ञान मिलेगा। लेकिन अब आप ले भी जाएं, पढ़े ना तो मतलब नहीं, ले जाओ उसका अर्थ भी लिखा रहता है हिंदी में, अर्थ समझा करो, थोड़ा विचार करो कि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बात समझ में आ जाएगी। तुलसीदास जी ने बढ़िया बात कह दी। तो माया क्या है? जो है नहीं पर दिखाई पड़े, वो क्या है? माया। और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें माया में माधव का दर्शन हो, माया का दर्शन ना हो। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भगवान में ही मन लगाओ, यही ठीक है। भगवान के पिता आनंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में वरुण देवता के पास से लेके आए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ बहुत सुंदर। बैकुंठ का मतलब क्या है? बैकुंठ किसे कहते हैं? भैया बैठो, मेरी माँ टाटा, सबन को टाटा, सब बैठ जाओ, सुनो आनंद से। भैया जा रहे हो? मैया, लाल मैया चली? ठीक है जल्दी आना। सुनो, अच्छा ये बताओ कि बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा ना हो, जहां कोई कुंठा, कुंठा मतलब, कुंठा मतलब नहीं समझते? गांव की भाषा है ये, हमारे गांव में प्रयोग होती है ये भाषा। कुंठा रह गई, राम राम, बहुत कुंठा रह गई। कोई कुंठा नहीं है। कुंठा मतलब इच्छा, कामना। जहां कोई कामना ना हो, जहां जाने के बाद कोई कामना रह ना जाती हो, और जिसके अंदर कोई कामना ना रह जाए, वही बैकुंठ जाने का अधिकारी है। नाम है बैकुंठ ही नाम है। बैकुंठ कौन जाता है? जिसके अंदर कोई कामना। और आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर कोई कामना नहीं है? क्या कामना है? और बच्चे पैदा करने हैं? नहीं। शादी तो हो गई बेटी बेटा का, ये कामना है। आप ये कामना ना करोगे तो भी बेटा बेटी का ब्याह हो जाएगा। क्यों जी? समय के साथ सब होता है। आप तो झूठी कामनाएं लिए बैठी हो मैया। इसलिए भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए? निष्काम। क्यों निष्काम? क्योंकि कामना ही उसके मोक्ष में बाधा डालती है। इसलिए भक्त कैसा हो? निष्काम। जो निष्काम होगा उसे भगवान बैकुंठ देंगे। तो भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन तो कराया, बाद में सारे ब्रजवासी लौट कर वृंदावन आए और बोले कि बैकुंठ में भगवान का दर्शन सुलभ नहीं है, पर वृंदावन में भगवान का दर्शन सुलभ है। बैकुंठ से ज्यादा महिमा वृंदावन की है, इसलिए वृंदावन भी बैकुंठ है। आप कहां बैठे हैं? ऑलरेडी बैकुंठ में बैठे हैं। यह धाम क्या है? बैकुंठ है। इसलिए यहां अनुभूति कैसी होती है? हाँ, आप में से कितने लोग रासलीला का सही अर्थ जानते हैं? मैया, ओ भैया, लो ड्रोन उड़ रहा, उसको टाटा कर रहे हैं लोग। ये हम कथा सुना रहे, इसमें ध्यान नहीं है मैया, पीली मैया का, ड्रोन को। मैया सुनो मेरी माँ, आप में से कितने लोग रास का अर्थ जानते हैं? क्या अर्थ है रास का? क्या है रासलीला? रासलीला का अर्थ है, भगवान ने जो रास रचाया था वो कोई काम वासना की लीला नहीं थी। वो लीला थी मिलन। किसका मिलन? गोपियां थी भक्त,
और कृष्ण थे, कृष्ण है भगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान है या नहीं? हाँ या ना? तो क्या भगवान का कैरेक्टर ढीला हो सकता है? तो फिर इन्होंने तो कह दिया तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सारा तो भगवान की ओर था ना, समझदार को तो ये सारी काफी। सारे नौजवान बच्चों के दिमाग में तो यही घुसा दिया ना कि रासलीला को उन्होंने गलत। आजकल के लड़के स्कूल कॉलेज में भी वो यही कहते हैं तुम हमारी राधा बन जाओ। वो भी रास रचाना चाहता है तुम्हारे संग और रास का मीनिंग पूरा गलत कर दिया। जबकि कृष्ण भगवान है। कौन है? कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण साक्षात भगवान है और भगवान है कृष्ण। तो गोपियां कौन है? भक्त। तो जो रास था वो क्या था? भक्त और भगवान का एक मिलन था। कैसा मिलन? जैसा आपका और हमारा मिलन हो रहा है ये गौरी गोपाल आश्रम में, ये भागवत जी के माध्यम से आपका और हमारा क्या हुआ। अब जब आप यहां से आप घर जाओगे तो लोगों को बताओगे ना कि हम गौरी गोपाल गए थे, वहां की सेवाएं देखी, अनिरुद्धाचार्य जी से मिले। तो मिलने का क्या अर्थ है? आप हमसे मिल ही तो रहे हैं, ये मिलना ही तो है। पर हमारे और आपके मिलन में माध्यम क्या है? भागवत जी। किसके माध्यम से मिले हम और आप? भागवत के माध्यम से मिले। उसी तरह जैसे हम और आप भागवत के माध्यम से मिले, उसी तरह गोपियां और कृष्ण जो मिले वो मिलन का नाम था। जैसे हमारे देश में एक समारोह किया मोदी जी ने, G20 नाम रखा उस मिलन का। कुछ महीने पहले हमारे देश में एक मिलन हुआ था देश के नेताओं का, इस देश का, उस देश का, उस देश के सब नेता आए भारत और मिलन हुआ। उसका क्या नाम था? G20। G20 का मतलब क्या था? लगभग 20 देश के नेता आए और आपस में मिले। हाँ या ना? मिले, हाथ मिलाया, साथ में बैठे, भोजन किया, चर्चाएं की, कुछ यहां देश से वहां आयात निर्यात की भी बात हुई होंगी। ये मिलन था। क्यों जी? अब ये जो G20 का मिलन था, क्या इस मिलन में कोई कैरेक्टर ढीला था? बोलो। जैसे एक नेता से दूसरे नेता के मिलन का नाम मोदी जी ने दिया G20, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का नाम दिया था रास। ये मिलन का नाम था, उस प्रोग्राम का नाम था। जैसे प्रोग्राम का नाम है G20, उसी तरह भक्त और भगवान के मिलन का नाम क्या था? रास। और चूंकि भगवान करते हैं लीला तो रास लीला, पर मूर्खों ने उसको गलत पहचान दे दी। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, चरित्र से जोड़ दिया। इसलिए अपने धर्म को ना समझने से, अपने सदग्रंथों को ना पढ़ने से कोई भी तुम्हें बरगला सकता है, कोई भी तुम्हें गलत मीनिंग बता सकता है और आप उसकी बातों में आ जाएंगे। कितनी हिंदू लड़कियां, कितनी हिंदू लड़के लोगों को बरगला करके, ये हमारे देश में कुछ लोग यही काम करते हैं, हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं। अभी आपने सुना होगा कोई एक मुसलमान भाई है, वो लड़कियों को योग सिखाता है। एक मुस्लिम है कोई, वो योग सिखाता है और लड़कियां, हिंदू लड़कियां उसके योग सीखने जाती हैं उसके यहाँ, और वो योग के बहाने लड़कियों के हर शरीर के हर अंग को टच करता है। और 4 लड़कियों को उसने माइंड वॉश करके और मुस्लिम लड़कों से शादी करा दी। योग सिखाना ये उनका उद्देश्य नहीं था, हिंदू लड़कियों को केवल मुस्लिम बनाना उद्देश्य है। हर तरीका अपना रहे हैं वो लोग। अब इसमें किसकी गलती है? क्या हम उसी की पूरी गलती मान लें कि उसने हिंदू लड़कियों को योग सिखाया? और एक सवाल मेरा उन लड़कियों से कि जब कोई पुरुष तुम्हारे अंग पर हाथ रख रहा है, तुम्हें योग सिखा रहा है और तुम्हें हर अंग को टच कर रहा है, तो क्या तुम्हें उसका विरोध नहीं करना चाहिए? अब यदि आप विरोध नहीं करेंगी और अपने अंग को स्पर्श कराएंगी तो उसे स्पर्श करने में बुराई क्या है? भाई जब आपकी सहमति है तो उसकी क्या गलती है? हम उसकी गलती क्यों माने? वो तो बैठे ही तुम्हारे अंगों को छूने के लिए।
तुम खुद जा रही हो वहां छुलवाने के लिए कि लो भैया आ गए हम तुम्हारे पास। इसलिए सजग हो जाओ। विधर्मी केवल आपकी बहन बेटियों को टारगेट करते हैं और किसी भी प्रकार से वो लव जिहाद में उलझाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करके हिंदू लड़कियों से बच्चे पैदा करके और उन बच्चों को आपके खिलाफ ही खड़ा कर देंगे। यही हुआ हमारे देश में। मुगल आए तो कोई औरतें लेके थोड़ी आए थे, यहीं की स्त्रियों को पकड़ा, उन्हीं के साथ दुराचार किया, जो बच्चे हुए उन्हीं बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। और आज जितने ये विधर्मी हैं ये सब वही हैं। इसलिए आपको चाहिए सजगता। कहां अपनी लड़की को भेजें, कहां अपनी बेटी को भेजें, कहां ना भेजें, किससे पढ़वाएं, किससे ना पढ़वाएं, क्या पढ़वाएं, क्या ना पढ़वाएं, क्या सिखाएं, क्या ना सिखाएं। इसलिए बोलता हूं कि अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ, बेटों को चरित्रवान बनाओ। आज कितने विधर्मी ऐसे हैं जो नाम बदलकर हिंदुओं का नाम रख के और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। विदेशों में ले जाकर हनीमून मनाने के बहाने ले गए, 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेच देंगे और बेच करके आ जाएंगे। तुम्हें बड़ा प्यार का भूत सवार होता है, कर लो प्यार, बेच देंगे तुम्हें। सारी जिंदगी तुम्हारा शोषण किया जाएगा। बड़ी बड़ी होटलों में तो लड़कियां खरीदी और बेची जाती हैं। क्या संसार में आपने नहीं सुना स्त्रियां भी बेची और खरीदी जाती हैं? सुना होगा। बहुत बड़ा इसका गिरोह है। गांव गांव से छोटी छोटी लड़कियां गायब हो जाती हैं। कहां जाती हैं? बहुत सारे लोग हैं जो ये धंधा ही करते हैं। कलयुग है ना, इसलिए समझदारी तो ये है कि आप सावधान रहें, अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाएं। और आजकल ना योगा क्लास जो है, ये योगा क्लास के नाम पर लोग केवल अश्लील काम कर रहे हैं। अरे योग करो, घर में कर लो ना। हम भी घर में करते हैं योग, हम भी आसन करते हैं। यूट्यूब पर आसन देख लो, रामदेव जी सिखा ही रहे हैं योग, सीख लो। टीवी पे आप यूट्यूब पर योग निकाल लो, आसन सीख लो। और योग की लड़के लड़कों के पास जाके योग सीखें। लड़कियां स्त्रियां भी योग सिखाती हैं स्त्रियों के पास, लेकिन स्त्रियां भी हिंदू स्त्री हो। यदि मुस्लिम स्त्री के पास हिंदू स्त्री जाएगी तो वो, चूंकि वो तो एजेंट है। अभी एक पिक्चर आई, आपने द केरला मूवी सुनी होगी, देखी भी होगी। उस द केरला मूवी में एक सीन है जिसमें एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़की बरगलाती है। देखो किस तरह से षड्यंत्र है। अरे तुम्हारे कृष्ण तो रास रचाते हैं, तुम्हारे कृष्ण की तो 16,108 पत्नियां हैं। हिंदू लड़की को इस तरह बरगलाया और उस हिंदू लड़की को आतंकवादी संगठन में भर्ती कर दिया। ये पिक्चर बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मूवी जो, और ये मूवी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। और वो जो लड़की थी वो एक ब्राह्मण परिवार की लड़की थी, श्रेष्ठ खानदान की लड़की थी, लेकिन उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया कि उसे आतंकवादी संगठन में कर दिया, बरगला कर कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे ही हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। देखो राम जी ने सीता को घर से निकाल दिया। भगवान के खिलाफ भड़काकर, और उसने अपने और उसे कन्वर्ट किया और उसे एक मुस्लिम लड़के से सेट कर दिया। अब वो मुस्लिम लड़का उसका शोषण करता और उसको आतंकवादी संगठन में। बहुत लोगों को उसने मारा भी। आतंकवादी क्या करेंगे, मारेंगे, मारा। इसके बाद एक दिन उसका दिमाग परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। नहीं मैं गलत कर रही हूं। उसके अंदर आवाज आई थी तो हिंदू, अब हिंदू तो हिंदू ही होगा, उसका खून कभी ना कभी तो गवाही देगा कि तू गलत क्या कर रहा है और सही क्या कर रहा है। वो अंदर से आवाज आई कि मैं गलत कर रही हूं। उसने जैसे तैसे भाग भाग करके वो अपने पिता के पास पहुंची, और जब बाप के पास पहुंची
तो उस लड़की ने अपने बाप से एक ही सवाल किया, पिताजी आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। बाप बोला, तेरे को मैंने तो तुझे कॉलेज में भेजा था पढ़ने, पर तू ही किसी की बातों में आके किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई और भाग गई, मेरी क्या गलती थी? तब उस लड़की ने कहा, आपकी गलती ये थी कि आप। मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोज़, शिक्षाप्रद कथाएँ तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।